कर रहा हूँ, कुछ नहीं दिख रहा है। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग सरंडा जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा टोली यहाँ उड़ीसा में छोटे से गांव में जहाँ 20 से 30 परिवार इकट्ठे रहते हैं उसे टोली कहते हैं। और छत्तीसगढ़ में जैसा कि आप जानते हैं हम टोली की जगह उसे पारा बुलाते हैं। और ये टुंगरी टोली है। और मिली जानकारी के अनुसार हमारे बीच एक हमारी दीदी है जिनका नाम जो है सविता खालको दीदी है। ये हमारे आदिवासी वर्ग से आते हैं, वनवासी परिवार से इनका नाता है। और ये गांव के बच्चों को देखिए किस तरीके से पढ़ाने का कार्य करते हैं, उन्हें मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। और उनके परिवार के बीच देखिए उनके एक बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और आप देख लीजिए कि ये पूरा का पूरा अंधेरे में हम लोग शूट कर रहे हैं। और इसके बाहर का जब नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा तो बिल्कुल जंगल के बीचों बीच अंधेरे के मध्य या छोटा सा टोली टुंगरी टोली है दोस्तों। और आप इस वीडियो को जैसा कि मैंने आपको बताया और आप सभी जानते हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो मकसद है गांव के ऐसे क्षेत्रों में जाके जागरण करना या ऐसे परिवार को सहयोग करना जो आज भी कहीं ना कहीं सिस्टम से पूरी तरीके से नहीं जुड़ पाए हैं। तो अभी हमारे बीच हमारी दीदी है। दीदी सबसे पहले तो आपको नमस्कार। दीदी आप यहाँ पे कब से बच्चों को पढ़ा रहे हैं? ये आपके घर में बच्चों को कब से पढ़ा रहे हैं आप? अच्छा 5 महीना। और 5 महीने में ये जितने बच्चे हैं आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो दीदी है ये पुस्तक ली है। और ये उड़ीसा राज्य का उड़िया भाषा जिसे यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा उड़िया है, ये उड़िया में जो बच्चों को है प्राथमिक शिक्षा के तहत जो भी जानकारी होती है, जैसे कि आप देखेंगे दीदी अलग अलग बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रही है। अभी मैं कोशिश करूंगा दीदी से बात करें। दीदी ये बच्चे कहाँ के हैं? सबके सब इसी टोली के हैं? बस्ती का है। अच्छा इसी बस्ती का है। और ये सारे स्कूल में जाते हैं बच्चे लोग? हाँ, जाते। अच्छा सब जाते हैं। अच्छा हम यहाँ किसी एक बच्चे से बात करेंगे। थोड़ा सा बेटा सामने आना। बाबू तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा नाम कौन है बाबू? सूर्या महालिक। अच्छा देखिए ये बाबू का नाम जो है सूर्या महालिक बाबू है। को क्लास रे पढ़ो बाबू तुम्हें? चतुर्थ रे पढ़ो। अच्छा तुम्हें से टीचर को कौन कुआ के डाको तुम्हें टीचर को? गुरु माँ। देखिए दोस्तों कितनी सुंदर सी बात है। हमारे वैदिक परंपरा में जब हम लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, अपने पुराने ग्रंथों को पढ़ते हैं, उस दौरान आप जानकारी में आपकी होगी कि हमारे जब बच्चे छोटे हुआ करते थे उन्हें गुरु आश्रम में छोड़ा जाता था ताकि वहाँ पर बच्चे सशक्त बने और पूरी तरीके से अपने जीवन को एक नया दशा और दिशा कैसे दे पाएँ। इसके लिए आश्रम में जो गुरु हमारे होते थे, जो हमारे ऋषि मुनिगण होते थे, वे बच्चों को पढ़ाने का कार्य, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य वो निरंतर करते थे। और उसी परंपरा को आज भी यहाँ पे हमारी जो सविता दीदी है, सविता खालको दीदी है, जो बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही है पूरे श्रद्धा के साथ। और बच्चे इन्हें गुरु माता कहकर पुकारते हैं। बाबू तुम्हारा क्या नाम? तुम्हारा कौन भोलनाथ है?
सेठी देखो कैमरा देखी कहब सुशांत केरकेटा तुम्हें कौ कक्षा रे पढ़ चतुर्थ रे आउ तमे गुरु माँ को केमती तुम्हें भल से लागे तुमको भल पढ़ाती हाँ अच्छा आउ तमे केबेठु आसछ एठी पढ़िया पई संध्या केते बेडे आसो पढ़िया पई 5टा रे संध्या 5टा रे आ छुट्टी केबे हुए 7टा। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं थोड़ी बहुत मुझे उड़िया आती है। बच्चे जैसे कह रहे हैं कि ये अपनी बड़ी दीदी जिन्हें गुरु माता कहकर पुकारते हैं, ये अलग अलग बच्चे, कोई चौथी का बच्चा है, कोई 5वीं का है, कोई अभी स्कूल जाना प्रारंभ भी नहीं किया। आप देख सकते हैं हमारे बच्चे जो हैं उन सभी को दीदी अक्षर ज्ञान के साथ साथ दीदी बहुत कुछ पढ़ाने का कार्य कर रही है। दीदी और क्या क्या पढ़ाते हो बच्चों को आप? अक्षर ज्ञान के साथ साथ आप क्या क्या पढ़ाते हो? कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो बच्चों को आप? साहित्य। अच्छा साहित्य पढ़ाते हैं, यानी हिंदी पढ़ाते हैं और इंग्लिश। अच्छा इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, मैथ्स भी पढ़ाते हैं। तो दीदी कैसा लगता है जब आप बच्चों को पढ़ाते हो? बच्चों लोग को पढ़ाते हैं तो हम एकोल में ज्वाइनिंग किए हैं तो अभी बहुत अच्छा लगता है। बच्चा लोग के साथ में पढ़ाई और ये गाना भी थोड़ा थोड़ा जो संगीत है उसको भी थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं बच्चा लोग को। और डांस भी। अच्छा तो दीदी आपको क्या लगता है जब बच्चों को आप पढ़ाते हो तो आपको घर से सपोर्ट मिलता है? अब घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं जब भी आप ये समाज का काम कर रहे हो? हाँ करते हैं। अच्छा तो आपके जो हस्बैंड है यानी आपके जो हमारे जो दामाद है वो क्या करते हैं? काम। क्या काम करते हैं? ड्राइविंग। अच्छा ड्राइविंग का काम करते हैं। और आपके वो कौन है वो आपके साथ में? अच्छा पिताजी हैं। क्या नाम है दादा आपका? मिर्जा खालको। मिर्जा खालको दादा। दोस्तों देखिए हमारे बीच दो दादा बैठे हुए हैं। दादा का नाम मिर्जा खालको है और अभी हम दादा के पास जाएंगे, थोड़ा दादा से भी थोड़ा बातचीत करेंगे क्योंकि हमारे बीच सयान है, हमारे बुजुर्ग हैं। और तो दादा इस गांव में आप कब से हो? अभी 40 साल तक 40 साल हो गया। अच्छा 40 साल आपका हो गया है। तो दादा इस गांव में क्या क्या बदलाव आया दादा? 40 साल में आपने क्या क्या देखा? 40 साल में यहाँ जंगल पहले बहुत जंगल था। हाँ हाँ। धीरे धीरे वो जंगल अभी खत्म हो गया। हाथी भी था पहले, बाघ होता है, भालू होता है, सब कुछ था पहले। हम लोग आंखों में देख रहा था। अभी वो चीज थोड़ा जंगल उंगल साफ हो गया। आदमी लोग ज्यादा हो गया इसीलिए अभी थोड़ा वो टाइम से चलते भाग गया। जंगल भी सफा हो गया इसीलिए अभी भाग गया। अच्छा तो दादा यहाँ पे जो ये जो बस्ती है, ये जो पारा है जिसको हम लोग बोलते हैं टुंगरी पाली, तो टुंगरी पाली में कितना आबादी होगा दादा? यहाँ पे कितने लोग रह रहे होंगे? परिवार कितना परिवार? घर होगा इसे 35 इसे घर है। अच्छा 35 घर है। पहले कम था, अब थोड़ा आबादी बढ़ गया है तो आबादी बढ़ गया इसलिए थोड़ा 35 तो घर हो गया। पहले 15-20 तो था। धीरे धीरे तो यहाँ पे कितने लोग जो है हमारे आदिवासी वर्ग से आते हैं और सामान्य वर्ग से? आता है लोग। लेकिन आदिवासी वर्ग अपना कितना है? पूरा गांव आदिवासी वर्ग है? इतना होगा तो कितना होगा? 200 करीब होगा। छोटा बच्चा लोग को लेके सबसे नहीं, जो हम लोग बोल रहे हैं आदिवासी वर्ग पूरा है एक गांव में? हाँ इतना होगा। और हम लोग कौन सा भाषा सादरी बोलते हैं क्या यहाँ? नहीं, हम लोग यहाँ गांव में सदरी बोलते हैं। हाँ और क्या भाषा? उड़िया एक बोलते हैं। हाँ उड़िया। अभी तो बच्चा लोग जाता है इसलिए हम लोग बच्चा लोग को उड़िया सिखाते हैं। अच्छा भैया एक बात बताइए दादा, यहाँ पे गुजारा आप लोगों का कैसा चलता है? बढ़िया चलता है इसे। क्या करते हैं आप लोग यहाँ? हम चस्सी बड़ी करते हैं। अधिकांश लोग यहाँ पे खेती बाड़ी का काम। हाँ यहाँ हम लोग ज्यादा खेती बाड़ी होता है। जिसका खेती नहीं करता है वो लोग ಕೂಲಿ मजदूरी करता है। अच्छा ಕೂಲಿ मजदूरी करता है। तो यहाँ पे भैया जो हम लोग खेत में जो काम करते हैं सालों भर आप लोग का जमीन में खेती होता है या फिर कैसे? जब पानी आने से तो साल भर खाने के लिए निकलता है। बारिश नहीं होने से वो थोड़ा खाने का टाउन हो जाता है, साल भर भी नहीं होता है। तो खेती दादा आप लोग क्या सालों भर खेती करते हैं कि
सिर्फ बारिश के समय में खेती हम करते लोग हैं? खाली बारिश में करते हैं। अच्छा पानी का असुविधा अच्छा नहीं है, सुविधा रहने से हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, तो नहीं है ना, पानी का टाउल है। अच्छा तो जब बारिश नहीं होता है तो उस दौरान आप लोग फिर अपना घर का रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं? और टाइम में पानी नहीं आने से हम लोग ठेकेदारी काम करते हैं। खेती तो मार होगा नहीं, इसीलिए हम लोग बाहर जाते हैं काम करने। तो आप लोग को महीना में दादा कितना मिल जाता है? आप लोग जब कूली मजदूरी का काम करते हैं, ठेकेदारी के अंदर काम करते हैं, क्या मिलता है एक दिन का मजदूरी आप लोग को क्या मिलता है? काम आप लोग को रेगुलर मिलता है दादा? नहीं, सब दिन के लिए नहीं मिलता, रेगुलर हम लोग को नहीं मिलता है। तो फिर कैसे आप लोग मतलब आप लोग को कितना मतलब महीने में कितना इनकम कर लेते हो आप लोग? ऐसे जैसे 10 दिन काम मिला या पूरा 20 दिन काम मिला या 5 दिन काम मिला तो कितना इनकम आप लोग को हो जाता है? उसमें हम लोग 5 दिन के 15 दिन काम किए, उसको एडजस्ट करके हम लोग बच्चा लोग के लिए और खाना के लिए एडजस्ट करते हैं। 2 पैसा बचाने के लिए, बच्चा लोग छोटा है वो लोग को पढ़ाने के लिए। तो दादा आप जैसे कि अभी जैसा बता रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे जो बुजुर्ग हैं इनका कहना है ये पिछले 40 वर्षों से यहाँ इस गांव में रह रहे हैं और 40 वर्ष की जब ये बात करते हैं इनका कहना था ये पूरा सरंडा जंगल का क्षेत्र है, पूरा घने वनों से ये आच्छादित है। अभी आबादी बढ़ने की वजह से कुछ एरियो में जंगल की कटाई हो गई है और जिसके वजह से एक समय में इनका कहना है कि पूरा यह क्षेत्र जंगली जानवरों से भरा पड़ा रहता था। शेर, हाथी, बाघ ये सारे अमूमन देखे जाते थे, पर अभी ये जंगल की कटाई और बढ़ती आबादी के वजह से वो जंगल के अंदर चले गए हैं, लेकिन अभी भी वो हैं। तो दादा जैसा कि ये बता रहे थे कि इनका एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम खेती है और वह सिर्फ सीजन में करते हैं, यानी बारिश के समय में। कारण क्या है कि यहाँ पे जल की समस्या है और इसी वजह से ये सिर्फ बारिश के महीनों में खेती करते हैं। दादा खेती में क्या आप लोग सिर्फ धान लगाते हो? खाली धान करते हैं और कुछ नहीं? साग सब्जी लगाते हैं, जिसका सुविधा है वो लोग करते हैं। अच्छा देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारे ग्राउंड जीरो से गांव की वास्तविक छवि कि आज भी हमारा यह परिवार बहुत सीमित संसाधन में ये सारी चीजें अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ये निरंतर जद्दोजहद करते रहते हैं। इनको रोजगार के नाम पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ ये कूली मजदूरी का काम यानी ठेकेदारी के अंदर ये लोग जाके काम करते हैं और बदले में इनको पर डे हिसाब से 250 है या 300 है या 200 है या 150 है, उसके मुताबिक इनको उनका मेहताना मिलता है। और उसी में सोच लीजिए आज की इस बढ़ती महंगाई में अपने परिवार को चलाना कितनी बड़ी संघर्षपूर्ण कार्य है, ये आप समझ सकते हैं। और यह है हमारे आदिवासी वर्ग की वास्तविक स्थिति। और जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था कि हमारी दीदी सोच लीजिए ये पूरे के पूरे ऐसी हालात में भी यहाँ के बच्चों को शिक्षित करने हेतु, यहाँ के बच्चों को जागरूक करने हेतु, यहाँ के परिवारों को मेन स्ट्रीम में लाने हेतु दीदी अपने समय से समय निकाल के संध्या में, यानी देखिए बच्चे 5 बजे संध्या यानी शाम के 5 बजे आते हैं और यहाँ पे 2 घंटा दीदी के साथ बिताते हैं। और दीदी जो है बिल्कुल निस्वार्थ भाव से बच्चों को उनके सब्जेक्ट्स के जो पेपर्स हैं, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, वो उसे पढ़ाने का कार्य करते हैं। और साथ ही और अपने परिवार को सशक्त करने के लिए वो जितना हो सके वो करने का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों मैं यहीं पे रुकूंगा और क्योंकि अभी अंधेरा काफ़ी है, मुझे भी निकलना है। और ये अभी मैं थोड़ा से जब मैं आपको बाहर की वीडियो दिखाऊंगा तो पूरा का पूरा घनघोर अंधेरा, घने वन और उसके बीच बसा या छोटा सा टोली, जिसे मैं कह रहा था एक छोटा सा गांव टुंगरी टोली, जहां पर 90% की आबादी हमारा आदिवासी और वनवासी वर्ग है, जो कि सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर
बंडा मुंडा पंचायत के तहत बिसरा ब्लॉक के तहत ये छोटा सा गांव आता है। और अगर हम इसे मुख्य शहर की बात करें तो राउरकेला स्टील सिटी, जो कि उड़ीसा का एक बहुत प्रसिद्ध जगह है, वहाँ के अगर मैं रेलवे स्टेशन की बात करूं, अगर वहाँ से आप इस जगह आना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10 से 12 किलोमीटर होते हुए जंगल के रास्ते यहाँ पहुँचना होगा। तो दोस्तों यहीं पर मैं चाहूँगा अपने शब्दों को विराम दूंगा और फिर आने वाले एक नए कड़ी में एक नए गांव की ओर एक नए परिवार के साथ आपको रूबरू कराने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप जरूर इसका सपोर्ट समर्थन करिएगा। और ऐसे परिवारों को सहयोग कैसे किया जाए इसके लिए आप कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट अवश्य करिएगा, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है ऐसे जरूरतमंद परिवारों को हर रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से सहयोग किया जाए। और इसी आशा के साथ मैं आपसे एक बार पुनः विदा लूंगा। आपका होस्ट उमा शंकर आप सभी को पूरे दिल से नमन करता है। जय हिंद, जय भारत। कुछ तो गांव में बेटा कुछ भी नहीं है, जानती है? बच्चे को पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने को भोजन नहीं है। पता है हम लोग आदिवासी समाज में, अभी हम झारखंड तरफ गए थे, लोहरदगा और गुमला साइड में ना, तो कहीं जाओ दिखाना थोड़ा ऊपर। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है गांव की स्थिति। हमारे पीछे हमारी एक बिटिया है प्रिया खालको, जो अपने मोबाइल के लाइट से ये बच्चों को रास्ता दिखाने का कार्य कर रही है। इस तरीके की हमारी गांव की स्थिति है। और देखिए बच्चे हमारे पढ़ने के बाद अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जा रहे हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे, और ये है हमारा गांव का वास्तविक स्वरूप जिसे आप देख रहे हैं। ये देखिए बच्चे अपने अपने घर की ओर चले गए। ये पूरा का पूरा गांव देखिए अंधेरा। हम लोग इसी रास्ते से अपनी बड़ी दीदी जो सविता खालको दीदी है, ये देखिए बारिश के दौरान ये घर जो है टूट गया है और शायद यहीं पे मवेशी रहते हैं, गाय बैला रहता है ना बेटा यहीं पे। अब तुमने तुम्हारी बुआ को बुला दो, पकड़ लेंगे, हो जाएगा। देख रहा है, चलो ऑन कर दिया। दोस्तों यही है, देखिए हमारा सरंडा जंगल के अंदर का गांव टुंगरी टोली। और अभी हम लोग बिल्कुल अंधेरे में, यानी ये शाम का 7:30 का वक्त है। और देखिए ये जो घर है आप देख सकते हैं। मैं अपनी बिटिया को बोलूँगा कि थोड़ा सा वो कैमरे को दिखाए। और वो देखिए अपने दूसरे कैमरे से जो टॉर्च लाइट को जलाते हुए वो दिखाने का प्रयास कर रही है। ये पूरा सामने जो आप देख रहे हैं घनघोर जंगल है और इसके बीच ये घर है। और इसी घर में हमारी खालको दीदी जो है अपने परिवार के संग रहती है और छोटे छोटे बच्चों को समाज हित में, लोक कल्याण हित में पढ़ाने का कार्य करती है। यही है हमारी दीदी का घर। और ये चूँकि ये अंधेरा है, मैं कल सुबह में प्रयास करूँगा कि यहाँ पर आकर पूरे गांव का दृश्य आपको दिखाऊं। तो दोस्तों आप बने रहिएगा इस ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।